हेलो। संदीप बोल रहा हूँ मैं। और अपनी जो बुक है मिरर ऑफ लाइफ, कुछ लोगों ने कहा था कि उसमें से जो कुछ स्टोरीज़ हैं मैं आपके लिए पढूं और उनका एक्सप्लेनेशन भी दूं और कैसे मैंने किन परिस्थितियों में उनको लिखा, उन कुछ टेक्स्ट की लाइन मैं पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। और मैं शुरू करता हूँ। मिरर ऑफ लाइफ है बुक का नाम, और उसमें लगभग 17 स्टोरीज़ हैं, 17 हैं। और उसमें क्या है कि सबसे पहली स्टोरी है डी जिन्स गिफ्ट, यानी जिन्स गिफ्ट आप डी लगाते आगे। तो मैं उसके कुछ टेक्स्ट की लाइनें भी पढ़ता हूँ और आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि मेरे पास बुक है साथ में। कि इट वॉज ए टाइम व्हेन सुपर नेचुरल पावर्स एंड ह्यूमन बींग्स रिजाइडेड टुगेदर एज वी लिव विद वन अनदर टुडे। उन दिनों की बात है जब सुपर नेचुरल पावर्स और ह्यूमन बीइंग साथ साथ रहते थे, जैसे आज हम रहते हैं। माई ग्रैंड मदर ऑफन टोल्ड अस मैनी टॉक्स अबाउट डिफरेंट पीपल। मेरी दादी माँ डिफरेंट तरह के लोगों के बारे में मेरे को डिफरेंट तरह की बातें बताया करती थी। शमीरो, जो कि मेरी दादी की बेस्ट फ्रेंड थी, तो उसके बारे में मेरी दादी बताती है कि वो मिडवाइफ थी प्रोफेशन से, यानी उसका प्रोफेशन क्या था, मिडवाइफ का प्रोफेशन था। सो वंस व्हाट हैपेंड, माय ग्रैंडमदर टोल्ड मी दैट वंस जिन अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस एंड रिक्वेस्टेड शमीरो टू कम टू हिज हाउस एज हिज वाइफ वाज सफरिंग फ्रॉम ए लेबर पेन। सो हुआ क्या कि शमीरो के घर में एक बार जिन आया, और जिन ने क्या किया, उससे रिक्वेस्ट की शमीरो से कि मेरे घर में जो मेरी वाइफ है उसको लेबर पेन हो रहा है, मेरे घर चलो और फिर मैं मतलब जो भी आपका बनता जुड़ता है आपकी सेवा की जाएगी, अगर मेरे घर में देयर विल बी सेफ अराइवल ऑफ चाइल्ड। सो वो वहाँ पे चली गई। अब मिडनाइट का टाइम था। जिन बड़े छोटे कद के होते थे। कहा जाता है कि जब वो चलते थे तो उनके मुंह से आग निकलती थी, क्योंकि ये फोक स्टोरीज़ हैं। सो जैसी बुज़ुर्गों से सुनी है मैंने, वैसी ही मैंने एक्सप्लेन करने की और राइट करने की कोशिश की है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा बुक का, कि ये बुक आप कहाँ से गेट कर सकते हैं। सो जिनके घर में वो चले गई, और जिनके घर में क्या हुआ, जिन फैमिली वॉज ब्लेस्ड विद ए बेबी बॉय के साथ वो ब्लेस्ड हुए। सो देन व्हाट हैपेंड, देन जिन्स फैमिली गिफ्टेड शमीरो ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स, ए ड्रम full of sweet grains, a chop blower full of coals, and a round twine of golden color. So जिन ने उसको क्या दिया शमीरों को, एक मिठाइयों का डिब्बा और एक ड्रम दिया आटे से भरा हुआ, और एक उसको जो हम जिससे दाने साफ करते हैं, जिसको हम चाप ब्लोवर बोलते हैं, छाछ टाइप कुछ, छाछ पंजाबी च उन्होंने कहते हैं। सो वो दिया, और उसमें क्या भरे हुए थे, कोयले भरे हुए थे। और एक उसको एक ट्वाइन दी, एक पिन्ना दिया, डोर उस पर लिपटी हुई थी, यानी काफ़ी बड़ा था वो घर आई। हालांकि वो हैप्पी नहीं थी, इन सब चीज़ों से खुश नहीं थी। वो खुश क्यों नहीं थी? क्योंकि उसको लगा कि मैंने इतना सारा काम किया, उनके घर में बेबी बॉय भी हुआ है, फिर भी उसको बढ़िया गिफ्ट्स नहीं मिले। तो वो थकी हारी वहाँ बड़ी मुश्किल से पहुँची। ऐसा माना जाता है कि ये जो घग्गर रिवर है उसके पार था, जो झुग्गियाँ जगह थी, वहाँ पे जिन के जो घर थे, वहाँ से वो आई, उसको छोड़ गया जिन अपने कंधों पे बिठा के। देन व्हाट हैपेंड कि वो आते ही उसने क्या किया, वो चीज़ें साथ छोड़ गया, कुछ गली में छोड़ गया उसको। तो रास्ते में वो चीज़ें बिखेर के चलती हुई आई, और कुछ कोयले जो मतलब उस चाह ब्लोवर में थे वो इसने इधर उधर स्कैटर कर दिए, और आके वो सो गई। एंड शी वॉक अप एट 11 o'clock, 11 बजे वो जागी। 11 बजे जागने के बाद क्या पाया उसने कि हर एक कोई उसकी जो खाट थी, कॉट थी, मंजी थी, उसके चारों ओर खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे, और उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तो सभी ने पूछा कि दादी जी आप कहाँ गए थे? तो वो बोली कि रात को यूं था कि एक जिन के घर में बच्चा हुआ था, तो मैं वहाँ गई हुई थी। तो फिर उन्होंने बताया कि ये जो सारी चीज़ें जिन ने आपको दी हैं वो कमाल की हैं। कैसे कमाल की हैं
क्योंकि उनके आंगन में जो चाप ब्लोवर पड़ा था उसके अंदर जो कोयले के टुकड़े रात दादी ने सोचे थे वो सोने के टुकड़े बन चुके थे। अब दादी को बड़ा अजीब लगा कि उसने तो बहुत सारे टुकड़े रास्ते में बिखेर दिए। बहुत सारे गांव वालों ने भी बताया, सो मेनी विलेज पीपल इवन टोल्ड कि दे हैव फाउंड सम गोल्ड पीसेस, उनको कुछ गोल्ड के पीसेस मिले हैं। वो बड़ी हैरान हुई, उसको गुस्सा भी बड़ा आया कि मैंने क्या कर दिया है। तो फिर उसने क्या किया, वो वापस भागी उसकी तरफ, गली की तरफ, लेकिन उसको अब कुछ नहीं मिला। और नेक्स्ट जो बातें हुई वो भी देखो कितने कमाल की हैं कि जो उसको आटे वाला ड्रम दिया था उसने, उसमें से आटा ख़त्म ही नहीं हुआ कई दिन। जितना वो सोचते थे है उतना क्या हुआ, फिर से आ जाता उसमें आटा। बड़ी मतलब स्ट्रेंज बात थी ये। जब घर को ये बात पता चली तो फिर सब लोगों ने डिसाइड किया कि ये सारी चीज़ों के बारे में और लोगों को नहीं बताना है। जिनने भी ये बात दादी को बताई थी, अब सब लोगों ने क्या किया, फैमिली मेंबर्स को तो पता लगना ही था। सो एवरीबडी डिसाइडेड दैट दे विल नॉट रिवील दिस सीक्रेट टू एनीबडी एल्स, कि किसी को वो सीक्रेट रिवील नहीं करेंगे। देन हुआ क्या, उनके घर से आटा ख़त्म ही नहीं हुआ। एक दिन क्या किया, उनकी जो 2 मंजियाँ थी वो ख़राब हुई पड़ी थी। उन्होंने सोचा कि फिर से इसको इस सूत से भर लिया जाए, उस डोरी से भर लिया जाए जो डोरी दैट वाज गिवन बाय द जिन। सो दे स्टार्टेड दैट एंड टू योर सरप्राइज दैट नेवर एंडेड, वो ख़त्म ही नहीं हुई। 2 मंजियाँ भरी जाने के बाद, 3 मंजियाँ भरी जाने के बाद भी वो सेम टू सेम थी। बड़ी हैरानगी वाली बात थी। सो सब लोगों को समझ आ गया था कि ये कमाल की चीज़ें थी। एक बात और जो मैं मिस कर गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्वीट ऑफ बॉक्स था वो भी बड़ा कमाल का था। एक लंगड़े आदमी ने क्या किया, दैट हैपन टू ईट दैट स्वीट, बिकॉज जैसे आप आस पास बांट देते हैं, ही स्टार्टेड वॉकिंग इवन। एक अंधे आदमी को मिठाई खिलाई गई तो उसको दिखना बंद था पहले, तो उसको अच्छे से दिखने लग गया। मतलब एवरीथिंग वाज ऑल ओके। और अभी हुआ क्या कि बहुत अच्छा चलने लगा सिस्टम, क्योंकि घर में आटे की कमी नहीं थी और मान लीजिए वो ट्वाइन की भी कमी नहीं थी, आप यूँ मान लो। और भी अगर जो सीक्रेट्स कुछ हम कहें, जैसे ब्लेसिंग्स थी वो गोल्ड वाली, उससे भी उनकी फैमिली का स्टैंडर्ड थोड़ा अप हुआ। सो उसके बाद हुआ क्या कि वो और बुजुर्ग हो गए, डे पास हुए। आगे उसके जो बेटे थे दे वर मैरिड, उनकी आगे बहुएं आई। तो उन्होंने क्या किया, वो जो ट्वाइन वाली डोरी थी वो काट रही थी। उसने सोचा कि मैं इसको काटूं थोड़ा सा, तो या फिर कुछ बना रही थी उसका, यूं लगा लो। और तो उसने पड़ोसन को बता दिया कि हमारे घर में ऐसी एक चीज़ है। और एक बार पड़ोसन ने भी उससे पूछ लिया कि आपके घर में मैंने सुना है अभी आटा ही ख़त्म नहीं होता। तो आटे वाली बात भी उसने बता दी कि ये तो डी जिन ने गिफ्ट दिए थे, जिन ने गिफ्ट दिए थे। मैं डी जिन कह रहा हूँ बारी बारी, क्योंकि डी मैंने बिगनिंग में लगाया, उसको साइलेंट मान के चले। सो बीइंग blabber mouth by the nature of one of the daughter-in-laws told the whole secret to the lady outside their home, and from then onwards nothing remained, everything vanished in the air and all blessings glided away. तो तब क्या हुआ, जब ये हुआ कि उनकी फैमिली को पता लगा, उनकी फैमिली के बाहर के मेंबर्स को पता लगा, इधर उधर गांव वालों को भी पता लग गया कि वो जिन्स ने गिफ्ट दिए थे वो इनके घर में जो चल रहे हैं। जैसे जैसे पता लगता गया वैसे वैसे सारी की सारी चीज़ें गायब होती गई। सो दिस वाज माय स्टोरी, डी जिन्स गिफ्ट। जो मेरी दादी की मित्र थी उसका नाम था शमीरो। तो शमीरो की ये स्टोरी है जो हमारी दादी हमें बताया करती थी। तो वो मिरर ऑफ लाइफ की जो पहली स्टोरी है सबसे, वो ये मैंने लिखी है। इसका लिंक जो पूरी बुक का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो ब्लू रोज़ पब्लिशर्स वाले आपको प्रॉपर टाइम पे आपके घर पहुंचा देंगे। एंड उसमें ऑल 17 स्टोरीज़ हैं। अभी ये पहली स्टोरी थी जिन वाली, और भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो बड़ी सुपर नेचुरल सी हैं, और आपको लगेगा भी व्हाट ए वंडरफुल थिंग दैट इज़। सो मैं नेक्स्ट स्टोरी है वो एक्सप्लेन करूँगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देख के आप अच्छे से कमेंट करें, और आप शार रिकॉर्ड है उसको सब्सक्राइब करें, और वो घंटी पे क्लिकिंग भी करें, और उसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं कमिंग टाइम में और स्टोरीज़ और वीडियोज़ आपके लिए डाल सकूँ।
सो दिस वॉज माई फर्स्ट स्टोरी, आई थिंक यू माइट हैव एन्जॉयड दैट। मैंने इसको हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी में बताने की कोशिश की है ताकि आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा आनंद ले सकें, मज़े ले सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग पेशेंसली टू मी, और मैं नेक्स्ट स्टोरी लेके तुरंत आपके पास हाजिर होता हूँ। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू।